हेलो दोस्तों, आप सभी को सलाम नमस्कार। मैं आपका दोस्त फैजू। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है दोस्तों कि मेहनत और आराम में क्या फ़र्क होता है? तो आप अगर कभी ऐसा नहीं सोचे हैं दोस्तों, तो आज इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से उस चीज़ को देखने वाला है। तो आप लोग से मेरी एक विनती है दोस्तों कि सिर्फ आप लोग लास्ट तक बने रहिए और इस स्टोरी में जो भी ग्रामेटिकल पॉइंट, उसके बाद वर्ड मीनिंग्स जो भी आएगा मैं वो क्लियर करता चलूँगा। तो टाइटल को देखते हैं स्टोरी का, दी एंट एंड द ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर मतलब हो गया दोस्तों टिड्डा। ठीक, हम लोग इसे अपनी भाषा में गंगा बोलते हैं दोस्तों। आप लोग अपनी लोकल भाषा में इसे क्या यूज़ करते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मैं इसके लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। दी एंट यानी दी क्यों पढ़ा गया दोस्तों यहाँ? क्यों? दा के बाद जब भी कोई वोवेल साउंड आए दोस्तों, तो उस समय दा का उच्चारण क्या होता है? दी होता है। और यहाँ दा के बाद देखिए कोई वोवेल है, तो इसलिए यहाँ धा पढ़ा गया है। तो दा और दी में यही फर्क है। दी एंड यानी चींटी एंड कंजंक्शन द ग्रास ऑफ यानी एक टिड्डा। वन डे यानी एक दिन। देखो एक चीज़ मैं यहाँ ग्रामेटिकल बताना चाहूँगा आप लोग को दोस्तों, जब भी आप लोग कोई ऐसा वर्ड दिखे जो समय को दिखाता हो, यानी समय से रिलेटेड कुछ ना कुछ वो उसके बारे में जिक्र करता हो, यानी वो आपका क्या होगा, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा आपका होगा दोस्तों एडवर्ब होगा। ठीक, तो वन डे यानी एक समय को दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अ ग्रास हॉपर वॉज रिलैक्सिंग यानी टिड्डा आराम कर रहा था। अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। तो मैं इस स्टोरी को जो पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, वो तोड़ तोड़ के पढ़ाने वाला हूँ ताकि जो भी बिगिनर है वो क्लियर समझे और जो भी आए वो उसको इजीली समझ में आए कि सेंटेंस क्या बोल रहा है। ही साव एन एंट। ठीक, उसने एक चींटी को देखा कैरिंग अ कर्नल ऑफ कॉर्न। इसका मतलब हुआ दोस्तों मक्के का दाना। यानी उसने एक चींटी को देखा कि चींटी क्या कर रहा है, एक मक्के के दाना को क्या कर रहा है, ले जा रहा है, ढो रहा है। द ग्रास हॉपर वॉज क्यूरियस। अब जो टिड्डा था वो क्या हुआ, थोड़ा उत्सुक हुआ। ठीक, क्यूरियस हुआ, जिज्ञासा हुआ कि भाई ये जो मक्के के दाना है वो क्यों ले जा रहा है। ठीक, इसके लिए वो क्या हुआ, टिड्डा यानी गंगा उत्सुक हुआ। आस्क्ड हर, और उसने क्या किया, उससे पूछा व्हाई आर यू वर्किंग ऑल डे। तुम जो हो वो सारा दिन यानी पूरा दिन क्यों काम कर रहे हो। ठीक, आई हैव नेवर सीन यू यानी मैंने आपको कभी नहीं देखा। एंजॉय योर टाइम यानी कोई ऐसा टाइम नहीं है, समय नहीं है जो आप क्या करते हो, एंजॉय करते हो, आनंद करते हो। आप हमेशा क्या करते हो, कुछ ना कुछ काम करते रहते हो। कौन बोल रहा है, यानी टिड्डा इस चींटी को बोल रहा है। दी, यहाँ भी दी होगा दोस्तों। दी एंट रिप्लाइड यानी चींटी ने जवाब दिया आई एम सेविंग फूड यानी मैं भोजन को क्या कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। फॉर द विंटर यानी सर्दियों के लिए, फॉर मतलब के लिए, ये आपका प्रपोजिशन है। ठीक, यू शुड ऑल्सो डू यानी आपको भी, ऑल्सो मतलब भी, आपको भी करना चाहिए। डू मतलब करना। द सेम यही काम। कौन बोल रहा है, चींटी। चींटी टिड्डी को बोला है यानी गंगा को बोला है। बट यानी बट आपका दोस्तों ये आपका कंजंक्शन होता है। बट लेकिन द ग्रास हॉपर डिड नॉट लिसन। लेकिन जो टिड्डा है यानी गंगा, वो उस चीज़ को क्या हुआ, नज़रअंदाज किया। नज़रअंदाज या इसको उसकी बात को क्या किया, इग्नोर किया, नहीं सुना। टू हर एडवाइस उसकी सलाह को।
ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ समर, यानी जो बाकी का गर्मियों के जो बाकी समय था वो कहाँ बिताया, लेजिंग अराउंड एंड स्लीपिंग अंडर ट्रीज, यानी वो क्या किया, आलसी में, ठीक, और पेड़ के नीचे सोने में, इधर उधर भटकने में वो क्या किया, अपना समय गंवा दिया था। ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दौरान, द ग्रासहॉपर रियलाइज्ड, अब जब सर्दी आया तब टिड्डे को क्या हुआ, एहसास हुआ, दैट, यानी कि ही हैड नथिंग टू ईट, अब उसे उस चीज़ का एहसास हुआ कि उसके पास क्या है, खाने के लिए, टू ईट, यानी 2+V1 यह आपका इन्फिनेटिव होता है दोस्तों, ठीक। और इन्फिनेटिव जो होता है दोस्तों वो 3 तरह के कार्य करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, चाहे तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। तो मैं यहाँ बता नहीं सकता क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि यहाँ किस तरह वर्क करता है। आप लोग इस तरह पढ़ते जाइएगा, मैं कोई ऐसा स्टोरी आएगा मैं बता दूंगा, ठीक। तो 2+V1 हमेशा इन्फिनेटिव होता है। आपको पता चल गया कि किस तरह वर्क करता है। तो अब टिड्डा जो है उसको एहसास हुआ कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, ठीक। ऐसे हो गया यहाँ तक। अब आगे देखो, ही सॉ द एंट्स, अब क्या हुआ, उसने चींटियों को देखा, डिस्ट्रीब्यूटिंग द ग्रेन्स, वो लोग क्या कर रहे थे, जो अनाज था, ग्रेन्स मतलब अनाज हुआ दोस्तों, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब बांट रहा था, जो अनाज था वो क्या कर रहा था, बांट रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटिंग कर रहे थे। दे हैड कलेक्टेड, यानी जो वो लोग क्या किए थे, इकट्ठा किए थे, ऐसा बोल सकते हो। इकट्ठा, उसने देखा कि इकट्ठा किए हुए अनाजों को क्या कर रहे थे, चींटी क्या कर रहे थे, जो झुंड में होता है वो चींटी, वो एक दूसरे को बांट रहे थे खाने के लिए। सेइंग हिम, उसे देखकर, यानी चींटी गंगा को देखकर, दी एंट सेड, यानी चींटी ने कहा, ऑल समर, यानी पूरे गर्मियों में, आई वर्कड हार्ड, मैंने क्या किया, कठिन परिश्रम किया। ये आपका सिंपल पास्ट का फॉर्मेटिव है दोस्तों। ये देखिए ईडी बोला, जितना भी ईडी होगा वो पास्ट में आएगा, ठीक। वो क्या किया, मैंने गर्मियों में कठिन परिश्रम किया, एंड यू लाफ्ड एट मी, और तुमने क्या किया, मुझ पर हंसे। ये भी आपका सिंपल पास्ट का फॉर्मेटिव है दोस्तों। देखो यहाँ भी ईडी है, ठीक। नाउ, अब, नाउ ये भी क्या दिखा रहा है, एक समय को दिखा रहा है। अब यानी कोई ना कोई टाइम को दिखा रहा है। ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एडवर्ब होगा। एडवर्ब को आप लोग इस तरह पहचान सकते हैं, ठीक। एडवर्ब का बहुत सारा चीज़ होता है, प्रोसेस होता है, तो जनरली ऐसे कुछ मेन जो वर्ड वर्ब होते हैं ऐसे पकड़ सकते हैं। माई टमी इज़ फुल, टमी यानी पेट, मेरा पेट क्या है, भरा हुआ है, इज़ फुल, एंड यू आर हंग्री, और तुम क्या हो, भूखे हो। कौन बोल रहा है, एक चींटी जो है दोस्तों वो टिड्डे से बोल रहा है, ठीक। द ग्रासहॉपर पुट हिज हेड डाउन, अब क्या हुआ, जो टिड्डा है वो क्या किया, पुट हिज हेड, अपने सिर को क्या किया, नीचे करके, डाउन यानी नीचे करके। क्यों, क्योंकि उसके पास अब बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। क्यों, क्योंकि जब काम करने का समय था दोस्तों, तो वो अपना समय इधर उधर भटक करके क्या किया, पूरा समय वेस्ट कर दिया। चींटी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो मेहनत करके क्या किया, सर्दी के लिए अपना भोजन बना इकट्ठा करके रखा था, जिसके कारण वो क्या किया, सभी भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करके खा रहा था। मतलब ये चीज़ उसको क्या हुआ, टिड्डी को बोलने के बाद बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुआ, ठीक। एंड वॉकड अवे, और लास्ट में क्या हुआ दोस्तों, अपना सिर नीचे करके वहाँ से चले गए। तो स्टोरी में यही सीख मिला दोस्तों कि जब भी हम लोग के पास समय रहता है कुछ करने का, तो उस चीज़ को हमें कर लेना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ के भरोसे में, किसी और के भरोसे में, या किसी और चीज़ के बारे में। तो हम समय रहते हुए हम लोगों को दोस्तों अपना काम कर लेना चाहिए। जो लास्ट में मॉडल यानी नैतिक सीख है इस स्टोरी का दोस्तों, एज यू सॉ
यानी जैसा तुम बोओगे सो से यू रीप, वैसा काटोगे। तो इस तरह की स्टोरी हम लोग अपने बुजुर्ग से अक्सर सिखाते हैं हमें। तो आशा करते हैं दोस्तों इस छोटी सी स्टोरी में आप लोग बहुत कुछ सीखे, चाहे ग्रामेटिकल पॉइंट हो या वर्ड मीनिंग जो है वो आप लोगों ने कवर किया। तो आप लोग को थोड़ा भी इस स्टोरी में कुछ चीज़ सीखे दोस्तों, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करें ताकि भाई आपका और भी नेक्स्ट वीडियो लाए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाय।